अभी दूसरी बात देखो, आपसी सहयोग तो लेना पड़ेगा, ये बात तो तय हो गई। उसके बगैर जिया नहीं जा सकता, ये बात भी तय हो गई। अब दो प्रकार के लोग हैं। आप मुझे ये बताओ कि आपको सहयोग कौन करेगा और आपके काम कौन आएगा? सिंपल सवाल है यार, बताओ ना। हेलो सर, जो जिंदा है। वेरी गुड, परफेक्ट है, बरोबर है। मुर्दा काम आएगा। अब मनुष्य जीवन में इतनी गड़बड़ क्यों है बताओ? तरह तरह के मुर्दे खोद लाए, मंदिरों में अंगूठी, धागे, मंत्र, तंत्र, कुछ छोड़ा नहीं है ना? मुर्दों के भरोसे हैं। आशीर्वादम धमालम। अब मुर्दे कुछ कर नहीं सकते, है ना? कबीर ने बहुत अच्छा दोहा कहा था कि मनुष्य की दिक्कत क्या है? जिंदे को सुनत नहीं, जिंदे के साथ ढंग से रेवत नहीं। मुर्दा बेचारा बोलत नहीं और मुर्दा कुछ करत नहीं, है ना? लेकिन रहना मुर्दों के भरोसे। तो पहले जीवन में नियम बना लो कि मुर्दा चीजों को 1% भी अटेंशन नहीं देना। मुर्दा मुर्दा है, मुर्दा मुर्दा है। दयानंद सरस्वती का उदाहरण देखो, कबीर का उदाहरण देखो, मुर्दा मुर्दा है, उसमें क्या करेगा? फिर हम कहते हैं हमने कान अच्छे बना दिए इसके, फिर मूर्ति बड़ी बना दी। अरे कितनी बड़ी बना दो, मुर्दा मुर्दा है, मुर्दा मुर्दा रहेगा। प्रकृति के नियम के खिलाफ थोड़ी जा सकते हो। मुर्दे में प्राण फूंका जा सकते होते तो प्रकृति फूंक देती, फिर एक कुर्सी भी टेबल भी सब कंट्रोल के बाहर हो जाते, है ना? अपन यहाँ टेबल छोड़ के जाते, रात को टेबल घूमने चले जाता। लेकिन मुर्दे में प्राण नहीं फूंके जा सकते। रहो मुर्दों के भरोसे, रह रही है जनता, रहो। लेकिन फिर ये समझो कि जीवन का ये हाल क्यों है? क्योंकि काम जिंदा आएगा, इंपॉर्टेंस मुर्दे को देते हैं, और ये दुखद बात है। और आपसी रिलेशन जो है, मुझे समझ में नहीं आता किस तरीके से आदमी आपस में रिश्ते बनाता है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन मोटा मोटी तौर पर मैंने जो जीवन देखे हैं और देखता हूं कि मनुष्य के आपसी रिश्ते ही नहीं है तो जीवन बनेगा कैसे? क्योंकि रिश्तों का बेस अहंकार, जरूरत, मेरा क्या, इस पे आके टिक जाते हैं। मैं बराबर कह रहा हूं, है ना? मतलब रिश्तों में जो जान होनी चाहिए वो नहीं है। अभी मेरी समझ के बाहर की बात है, मैं बचपन से यहां तक जिया हूं, लेकिन किसको कितना वक्त दिया ये अलग बात है। हो सकता है किससे 10 साल में एक बार मिलना होता हो, क्योंकि आसान नहीं है मिलना। लेकिन रिश्ते अच्छे रहते, क्योंकि कुछ चाहिए हो तो बिगड़ जाते हैं, है ना? अपनी सोचो तो बिगड़ जाते हैं। लेकिन रिश्ते बनाना एक आर्ट है, और खास करके पुराने समय में तो थी। 20 साल 30 साल पहले तो मैं देखता था कि रिश्ते हैं। आज तो यंगस्टर तो रिश्तों का सवाल ही नहीं है। कोई किसी के कुछ काम आ जाए ऐसा बहुत मुश्किल से हो रहा है। सो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जीवन जिंदा लोग बना पाएंगे, मुर्दा नहीं। और जिंदा कौन है? कृष्ण की मूर्ति जिंदा नहीं है, लेकिन कृष्ण का जीवन जिंदा है, वो आपके काम आएगा। भगवत गीता जिंदा है, वो आपके काम आएगी, बरोबर है। लेकिन भगवत गीता पढ़ना नहीं, जीवन पढ़ना नहीं, जाना कहां इस्कॉन? समझ लो प्रॉब्लम क्या है। जिंदा यानी जिंदा, गालिब का शेर हो चाहे कबीर का दुआ हो, जिंदा ही है। और कितना जिंदा है फील करोगे तो पता चलेगा, है ना? फील तो करो। सो ये जिंदा काम के हैं, ये जिंदा काम के हैं, और जिंदा लोगों से रिश्ते बनाते आ नहीं रहे हैं मनुष्य को।
अभी कितने हैं जो ये कह सकते हैं कि नहीं उनके रिश्ते हैं, जो भी बड़े हुए हैं, जो महान हुए हैं, उनके रिश्ते अच्छे रहे हैं। थोड़ा समझना, एक मनुष्य बनता है ना, हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं, हम क्या देखते हैं जनरल में जो आपको दिखाया जाता है, पहली बात तो फुर्सत ही नहीं है देखने की। एडिसन को देख लेते हैं, कृष्ण को देख लेते हैं, ये नहीं देखते कि ये फ्रंट पे एक फेस है, उसको बनाने में कितने लोगों का हाथ, और वही सीखने का है, कितने लोगों का साथ उसको कैसे मिल गया और इसने इतने लोगों का साथ कैसे ले लिया, ये सीखने का है। अभी मैं यहां पे बैठा हूं, बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, बरोबर है। अब इसमें मेरा कितना है, प्रकृति का कितना है, उन दोनों को छोड़ो, जिंदा लोगों का पैदा होने से आज तक मुझे ऐसा बनाने में कितना सहयोग है, ये मैं जानता हूं, और सबको भगवान की तरह दिल में रखता हूं। जीवन मनुष्य सीखता है, बनता है सहयोग से। बाहर तो एक पोस्टर दिख जाता है, लेकिन वो जो भी उसके साथ हैं सब बराबरी पे अधिकारी हैं, है ना। कृष्ण को कृष्ण बनाने में राधा का बहुत बड़ा सहयोग है, तो हम राधे किशन कहते हैं, कृष्ण राधे नहीं कहते। राधा नहीं होती तो क्या करता, गाय चराता रह जाता बेचारा, है। ये हम जब कृष्ण पर चर्चा करेंगे तब करेंगे, लेकिन जीवन बनता है तो उसका बनता है जिसे चलते आता है। अभी मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, सिंपल बात बताओ, आप में कोई प्लस पॉइंट है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? बड़ा सिंपल सवाल है, किसको मिलेगा? हाँ, हमको। जोर से बोलो, फिर एक साथ बोलना है तो। अपने को ही मिलेगा ना? हमको। अरे मैं अकेला आप लोगों से ज्यादा जोर से बोल लेता हूँ। ठीक है, अभी माइनस पॉइंट है तो नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा? हमको। अब दिन भर करते क्या है देखना, इसमें ये खराबी, इसमें ये खराबी, उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? और महिलाएं खास करके सुबह से रात निकाल सकती इस चर्चा पे कि किसमें क्या गड़बड़ है। अभी हमारा कुछ लेना देना नहीं है उससे, चर्चा ये होनी चाहिए कि किसमें क्या प्लस है, उसको सीखो, उसको भगवान बनाओ, आगे बढ़ो। आपको क्या लेना देना है यार, आपको क्या लेना देना है? I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. मैंने जो जीवन देखा है, मैं एक एक सेकंड में लोगों से उनके प्लस सिखाऊं, और वही कृष्ण ने किया था, और फिर आज सब चीज आती है ना। तो अभी एक मनुष्य सीखता है, एक मनुष्य ग्रास्प करता है, एक मनुष्य सहयोग लेता है, लेकिन ये ऊपरी रिश्तों से, दूसरे की बुराई करने से आपका काम निपटेगा नहीं। और कितने आर्टिस्ट होते हैं, और खराब से खराब मनुष्य में भी एक आध चीज ऐसी होती है कि बड़ी मजा आ जाती है, वहां यार ये आ जाए, अपना काम हो जाए बस। तो ये अपना कंप्यूटर है, अपने को इसको ट्रेन करना है, सुधारना है, शानदार बनाना है। जिंदा लोगों का सहयोग लो, सबका एहसान मानो, आप समझ लो थोड़ा सा, बेकार की बातों से एनर्जी हटाओ, क्योंकि जीवन एक ऐसी यात्रा है कि आपको फटाफट सीखना पड़ेगा, और सीखने की ग्रास्पिंग हर एक की अपनी है ना। कि एक दयानंद का किस्सा हम सुन लेते हैं कि भाई पिताजी मंदिर ले गए, फिर चूहा लड्डू खा रहा था, तो दयानंद ने पूछा, है ना, कि अब गणेश जी चूहों की 12 बजा देंगे। पिताजी ने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। दयानंद समझ गए पावरफुल जिंदा है। अब ये किस्सा काफी है, लेकिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अकल मर गई है, हम मर गए। समझ लेना, जिंदा कौन है? जिसे एक बात एक बार में समझ में आ जाती, वो जिंदा है। मुर्दा कौन है? जिसे वो की वही बात 1000 बार कहो
वो उसी तरीके से लाख बार बेवकूफ बने तो भी समझ में नहीं आती, वो मुर्दा है। मैं प्रकृति की परिभाषा दे रहा हूं, मैं अपनी परिभाषा दे रहा हूं। यहां पर दिखता है कि 2 आंखें 2 कान है, चल रहा है, खा रहा है तो जिंदा है। अरे खा जिंदा है? जिंदा कितना शार्प होता है, इतना शार्प होना पड़ेगा। खट 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 सीखो, खट 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 सीखो। एक जीवन हजारों की मेहरबानी से बनता है। मुर्दा किसी काम का नहीं होता है, जिंदा ही काम आएगा। और कोई मनुष्य कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता, समझ लेना इस बात को, कि उसे जिंदा लोगों की जरूरत ना पड़े, है ना। आखिरी सांस तक भी, आखिरी सांस तक भी। और वो अच्छे जिंदा लोगों से मिलता है, अच्छे रिश्ते बनाता है, आगे बढ़ता है। बात क्लियर है? एक कबीर का किस्सा शायद मैं सुना चुका हूं, लेकिन फिर सुनाता हूं जिंदा पे, कि कबीर छोटे थे और गुरुजी के यहाँ ज्ञान लेने जाते थे। माता पिता के तो पता ही नहीं थे उनके। तो एक दिन गुरुजी के पिताजी का श्राद्ध था, तो उन्होंने सबको काम दिया। कबीर छोटे थे, 8-9 साल के। तो सारे शिष्यों को काम दिया कि भाई पंडित लोग खाने आने वाले हैं, तो शानदार खाना बनाना है, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। अब कबीर को क्या काम दे? तो बोले भाई तू जा और दूध निकाल के ले आ, है ना, गाय का दूध निकाल के ले आ। बाल्टी हाथ में थमा दी, ठीक है भाई, श्राद्ध दे, है ना। लेकिन कबीर कबीर थे, समझना। उन्होंने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी श्राद्ध होता क्या है? तो बोले भाई देख, मेरे पिताजी मर गए, अब वहां पर उनको खाना कौन देगा? तो हम यहाँ पंडितों को खिलाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा। कबीर बोले ठीक है भाई, बात समझ गए। 8 साल की उम्र थी, गए। अब दोपहर हो गई, पंडित लोग आ गए, लेकिन कबीर नहीं आए। अब खीर बनानी थी, खीर बनी नहीं। पंडितों ने गालियां देनी थी, दे दी। गुरुजी का मुंह भी इतना हो गया, सब निपट गया। फिर चिंता पकड़ी उनको कि गया कहाँ बच्चा। लेकिन चलो जो हो गया सो तो हो गया, दूध नहीं आया, खीर नहीं बनी, ये सब तो हो गया, लेकिन अब बच्चा गया कहाँ? तो 3-4 जनों को लेके कबीर को खोदने निकले। अभी बनारस की गलियों में यहाँ वहां घूमते घूमते एक छोटी गली में एक मरी हुई गाय के पास कबीर बैठे हुए थे और बाल्टी वहीं रखी थी। वो गुरुजी ने बोला क्या कर रहा है तू यहाँ? बोले मैं ये दूध दे उसका इंतजार कर रहा हूं, लेकिन बहुत कोशिश की, दूध दे ही नहीं रही है। गुरुजी बोले यार तू पागल है यार, मरी हुई गाय के दूध देती है? तो कबीर बोले ये तो कमाल है, तुम्हारा मरा हुआ बाप खा सकता है और ये मरी हुई गाय दूध तक नहीं दे सकती। ये इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस है। ऐसी इंटेलिजेंस होगी तो कबीर बनोगे, दुनिया को देके जाओगे। तो ये पूरी दुनिया सिखाने के लिए बैठी है। जिंदों से सीखो, सहयोग लो और आगे बढ़ो। एक जीवन हजारों लाखों और करोड़ों की मेहरबानी पे जिंदा है ना। कुछ ना करो तो पानी पूरी खाते वक्त इतना सोचो कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि एक पानी पूरी भी खोज लें। किसी ने खोजी, उसका धन्यवाद बस। तो अपने आप अपनी औकात मालूम पड़ती चली जाएगी और समझ में आएगा कितने काम करना और कहाँ उलझे पड़े हैं। इतने काम करना और कहाँ उलझे पड़े हैं। एक काम होता नहीं है, जीवन बनता नहीं है। फिर बोलते ये वो, अरे मुर्दों के पीछे भग रहे हो, समझ रहे नहीं हो, और ये पाप है, प्रकृति ने इतना दिया, बराबर ये सब एग्री है। लाखों करोड़ों मनुष्य ने इतना दिया, कपड़े दिए, चश्मे दिए, डॉक्टरों ने दिया, इंजीनियरों ने दिया, कितना दिया, हम उनको पूछते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है। और नमूनों के पास जाते हैं जिन्होंने कुछ नहीं दिया। आज भी 10 करोड़ पंडित, मौलवी, पादरी है, कोई बोले कि उनसे ये मिल रहा है, लो बताओ एक चीज क्या मिल रही है? अरे एक पानी पूरी खोजने वाला उन पे करोड़ गुना भारी है कि नहीं है? मिल क्या रहा उनसे, लेकिन जाएंगे उन्हीं के पास। मिल नहीं रहा है लेकिन वहीं जाएंगे। फिर कुदरत भी तो बेचारी प्यारी है, फिर वो भी अपना खेल दिखाती, जाओ वहीं मुर्दों के पास जाओ, मुर्दा बना दूंगा, मुर्दे की तरह जियो। जिंदों के पास जाओ, जिंदे की तरह जियो, बस। जिंदा लोगों को महत्व दो, जिंदा लोगों से सीखो,
रिश्ते प्रेम के रखो। रिश्ते ऐसे होना चाहिए कि एक बढ़े सब बढ़े, एक दूसरे को सहयोग हो, एक दूसरे से मिले, एनर्जी मिले, आगे बढ़े, है ना। जैसे देवानंद गुरुदत्त, ये ऐसी हजारों दोस्तियां मशहूर है ना। एक बड़ा दूसरा, अरे बाकी दूर की क्यों जाते हैं अपन। अभी लेटेस्ट नरेंद्र मोदी अमित शाह, बरोबर है। अमित शाह क्या थे, एक विधायक। कितने विधायक है इंडिया में, ओ कोई गिनती नहीं है। लेकिन मित्रता थी नरेंद्र मोदी से, आज पावर हाउस है? अभी रिश्ते, मैं कह रहा हूं रिश्ते कहाँ हैं। यहां तो आगे बढ़ो तो ऐसे रिश्ते कि 5-6 जने पीछे से आते हैं, ए वापस आ वापस आ वापस आ। ये रिश्ते हैं। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.